नमस्कार दोस्तों, मैडी फाइनेंस में आपका स्वागत है। तो मैडी फाइनेंस के हिसाब से आपको मैंने बताया कि एक नया वर्टिकल जो आज है मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हम लोग फाइनेंस के ऊपर नॉलेज और टेस्टिंग वगैरह देते रहते हैं, तो आपको हो सकता है ये हेल्प आ जाए आपके नॉलेज के लिए। तो बैंक्स और एनबीएफसी एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये कौन सी कंपनी इंडिया में करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो सारा कुछ मैंने इस डिटेल वीडियो में बनाया है। तो सबसे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, तो मैं आगे बताता हूँ आपको। हमारे यहाँ पर 8 टाइप के बैंक और एनबीएफसी होते हैं। जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो गया, जो घर के लिए लोन देते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि छोटे छोटे टिकट साइज में लोन देते हैं, जो 50,000 हो गया, 1 लाख का लोन हो गया रूरल एरियाज में, और वो सब चीज़। माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी मतलब जो बहुत ही ज़्यादा रूरल में होते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होते हैं वो अर्बन में भी नहीं होते पूरे, और रूरल में भी पूरी तरह नहीं होते, तो सेमी अर्बन या सेमी रूरल बोल सकते हो आप लोग। तो उसमें स्मॉल फाइनेंस आता है। माइक्रो फाइनेंस मतलब एकदम ही गांव खेड़े वाला एरिया हो गया, वहां पर माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी चलता है। और चौथे नंबर पे आता है लार्ज प्राइवेट बैंक। जैसे आपको मालूम है, जो हमारे बड़े बड़े बैंक है, एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस बैंक, एसबीआई, वो सब लार्ज प्राइवेट बैंक में आ गए। एसबीआई हमारा पीएसयू बैंक में आएगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसमें आएगा। और लार्ज एंड डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी में ये मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू। और दूसरा है गोल्ड लोन प्रोवाइडर्स, जो गोल्ड लोन देते हैं मार्केट में, गोल्ड के अगेंस्ट में आपको प्रोवाइड करते हैं लोन। वैसे भी एनबीएफसी होते हैं, बैंक्स होते हैं। और अदर्स में एक अलग से मैंने एक वर्टिकल बनाया जिसका नाम है होलसेल एनबीएफसी, जिसके ऊपर भी हम लोग जानकारी देंगे कि क्या करते हैं ये लोग। पहला है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो होते हैं, ये आपको होम लोन प्रोडक्ट देते हैं। जैसे कि प्लॉट प्लॉट पे हो गया लोन, घर को आपको रिनोवेट कराना है, बनवाना है, घर को आपको बड़ा करवाना है तो उसके लिए लोन। घर घर आपको गांव में खरीदना है या गांव खेड़े में खरीदना है, या आपको ऐसा लगता है कि ये एरिया अच्छा होगा घर खरीदने के लिए, तो वहां पे भी आपको लोन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ मिल सकता है। तो होम लोन का रेट, अभी इंटरेस्ट रेट जो करंट मार्केट में चल रहा है, वो 8 से 9% के बीच में होता है। तो अभी 8.65% जो है, ये हमने अभी करंटली अवेलेबल दिखा रहा है आज की डेट के हिसाब से। बट 8 to 9% के रेंज में वेरी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी आप किससे जाके लोन ले रहे हो। और होम लोन की जो व्यवस्था है, जो 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 लोग लेना चाहते हैं लोन, वो या तो सैलरी हो सकते हैं, सैलरी वाले जो जॉब करते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, इंडियन रेसिडेंट। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब खुद का बिजनेस है जो भी कर रहे हो। तो इसका पॉजिटिव क्या है, प्रोज क्या है इसका? तो एक तो पहले ये होता है कि कंपनीज को फायदा कैसे होता है। एक तो पहले घर आपका मॉर्गेज हो जाता है, मतलब जो ओरिजिनल पेपर्स जब आप लोन लेते हो तो बैंक के पास रहते हैं। तो ये ग्रोथ के लिए अच्छा है क्योंकि सिक्योरिटी है। बट इसका नेगेटिव साइड भी है कि बैंक को थोड़ा बहुत ज़्यादा असेट्स रखना पड़ता है। अगर बिजनेस साइकिल जो बोलते हैं हम लोग, कि लेट्स से मार्केट में मंदी आ गया, थोड़ा मंदी चल रहा है मार्केट में, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हाउसिंग रेट्स थोड़ा हो सकता है फ्लक्चुएट करे ऊपर नीचे। तो इंडियन कंपनीज कौन कौन से हैं जो प्रोवाइड करते हैं? एक तो बहुत बड़ा नाम है एचडीएफसी लिमिटेड, आपको मालूम होगा। दूसरा है रेपको होम फाइनेंस, और दूसरा है कैनफिन होम फाइनेंस। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो लोन प्रोवाइड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो स्मॉल फाइनेंस मतलब जैसे मैंने आपको बताया, छोटे छोटे लोन्स जो देते हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग होते हैं, अंडर सर्व सेक्शन होते हैं, जो बहुत ही पुअर पॉपुलेशन मतलब गरीब लोग होते हैं, उनको देते हैं ये लोन। और 75% लेंडिंग जाता है प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग को। प्राइवेटी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर हो गया आपका, बाद में और दूसरे जो सेक्टर्स हैं जिसमें ऐसा लगता है कि भाई इनको लोन खाली ये लोग ही दे सकते हैं, स्मॉल फाइनेंस वाले, तो उनके पास ये गरीब लोग, बेसिकली गरीब पब्लिक को ज़्यादा ज़्यादा है लोन। तो इसमें इनका पॉजिटिविटी ये है कि ये अभी तक है ना, एनबीएफसी नहीं होते ये स्मॉल फाइनेंस वाले, बट आगे चल के ये लोग एनबीएफसी का लाइसेंस ले सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और दूसरा होता है कि इनका जो नेगेटिव है वो है कि बहुत ज़्यादा छोटे बिजनेस में ये लोग पैसा डालते हैं। अनसिक्योर्ड लोन्स होता है, मतलब इसके आगे कोलैटरल कोई मिलता नहीं है, कोई रखने के लिए, कोई मतलब किसी चीज़ को गिरवी रखने के लिए आपके पास नहीं होता है। ये ऐसे लोग होते हैं जिनको ये लोग लोन देते हैं। तो कुछ कंपनीज हैं इंडियन में, जैसे आपने नाम सुना हो, उज्जीवन फाइनेंस, एयू स्मॉल फाइनेंस, सूर्योदय और इक्विटास। तीसरा आता है हमारा माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी। तो माइक्रो फाइनेंस ये होता है कि स्पेसिफिकली ये लोग एनबीएफसी को माइक्रो फाइनेंस में देते हैं। तो बेसिकली मैंने जैसे बताया आपको, 50,000 का लोन हो गया, 1 लाख का लोन हो गया रूरल एरियाज में, गरीब गरीब गांव खेड़े में आपको लोन देना है, तो ये होते हैं। बट इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं कि जो जो कंपनी ये सेटअप कर रहा है माइक्रो फाइनेंस, उसके पास 5 करोड़ होने चाहिए, और 2 करोड़ ऐसा होना चाहिए कि 2 करोड़ के असेट्स जो उनके पास है, नेट ओन फंड्स जो बोलते हैं इनको, वो होना चाहिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, मतलब आपका नॉर्थ की तरफ हो गया।
और 85% ऑफ द टोटल एसेट्स आर इन द नेचर ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स। तो क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। क्वालिफाइंग एसेट्स ये होता है जिसको यूज करने के पहले कोई भी एसेट, एसेट का मतलब ये होता है कि कोई भी हमें चीजें यूज करनी है, लेट्स से वो सॉफ्टवेयर हो गया, हमारा लाइसेंस हो गया, उसको बहुत टाइम लग रहा है बनाने के लिए, लेट्स से 2 से 3 साल निकल गए हमको लाइसेंस लेने में, और वो लाइसेंस हम आज यूज कर पा रहे हैं जिस पर्पस के लिए वो लाइसेंस खरीदा। लेट्स से एनबीएफसी का लाइसेंस होगा तो उसको 2-3 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं, किसी किसी केस में आरबीआई अप्रूवल बहुत लेट भी देता है। तो अगर वो लाइसेंस हमारे पास आ गया तो वो हमारा एक क्वालिफाइंग एसेट्स हो गया। जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसके अभी पॉजिटिविटी में क्या है कि आप देख सकते हो इसमें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी में, क्योंकि रिस्की होता है उसके लिए। और इसका नेगेटिव साइड ये होगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर जाते नहीं हैं तो सिक्योरिटी बहुत कम मिलती है हमें। पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफियरेंस बहुत होता है जब भी आप रूरल एरियाज में जाते हो, वहाँ पर कोई प्रॉपर पंचायत या कोई गवर्नमेंट वाला हिसाब नहीं होता है, तो आप वो हिसाब से देख सकते हो। तो इंडियन में माइक्रो फाइनेंस में कौन है हमारे पास? अन्नपूर्णा फाइनेंस हो गया, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस हो गया, बीएसएस माइक्रो फाइनेंस हो गया। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज हैं जो अपने सब्सिडियरीज क्रिएट करके माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी बनाते हैं। लार्ज प्राइवेट फाइनेंस बैंक जैसे मैंने बताया आपको, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, तो इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते, आप ये देख लीजिए। पीएसयू बैंक में हमारे पास क्या होगा, 50% से ज़्यादा स्टेक जो इक्विटी होता है वो गवर्नमेंट के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट फाइनेंस के पास है या स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, तो वो आप कंसिडर कर सकते हो। तो बेसिकली इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि आप लोन दो अपने इंडियन 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 पब्लिक को। क्यों? सोशल सोशल होने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। बेसिकली ये पीएसयू बैंक इसके लिए बनाए जाते हैं ताकि गवर्नमेंट अपनी हेल्प कर सके आगे अपने लोगों को। तो उनमें 4 फेमस नाम ये हैं हमारे पास। पंजाब नेशनल बैंक है, इंडियन बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, और दूसरा और भी 2-4 बैंक आ जाएंगे आपका। तो ऐसे बहुत सारे बैंक हैं जो आप इंडियन पीएसयू में देख सकते हो। लार्ज एंड डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी क्या होता है? तो कोई भी एनबीएफसी जो नॉन बैंक फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, जैसे बजाज फिंसर्व हो गया, तो उनका एक प्रोडक्ट नहीं चलता फाइनेंस का। जैसे वो लोग क्रेडिट कार्ड भी देते हैं आपको, बाइक पे लोन भी देते हैं, आपको घर के लिए लोन चाहिए तो वो भी देंगे, पर्सनल लोन चाहिए तो वो भी देंगे। वैसे ही चोलामंडलम भी है, तो चोलामंडलम भी आपको ऐसे ऐसे लोन देता है, कमर्शियल व्हीकल पे लोन हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो कुछ एक प्रोडक्ट पे नहीं अलग अलग से दे रहे हैं, तो वो बड़े हैं और उनका बहुत नाम है इंडियन मार्केट में। तो वो हिसाब से आप ये देख सकते हो, 2 बड़े बड़े नाम है, बजाज फिंसर्व और चोलामंडलम। गोल्ड लोन, गोल्ड लोन में पहले 2 ही नाम हमारे पास आते हैं, मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस। तो बेसिकली इनका क्या होता है कि आपको ये गोल्ड पे लोन देते हैं, बेसिकली ऑन द उसके प्योरिटी पे, गोल्ड की प्योरिटी कितनी है, बाद में उसका इंटरनल रेट कैसे चल रहा है। तो इंटरनल लेंडिंग रेट्स क्या होता है मैं बताता हूँ। इंटरनल लेंडिंग रेट्स क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो अपने बाकी के बैंक्स हैं जो लोन दे रहे हैं गोल्ड लोन पे, लेट्स से अगर कोई बैंक है, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक हो गया, वो गोल्ड लोन दे रहा है 10% पे, तो हो सकता है ये लोग आपको 8% पे दे, 9% पे दे, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा दे, 12 के ऊपर दे। तो इट डिपेंड्स कि आपका क्या लोन का प्योरिटी है, मतलब कितना आप लेने के लिए एलिजिबल हो या देने के लिए दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे लोन, और आपके पास गोल्ड कितना है मॉर्गेज रखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती है। इनका थोड़ा लो रिस्क होता है, लेकिन गोल्ड का वेरिफिकेशन करवाना इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पर जो मेन कॉस्ट होता है वो है गोल्ड का वेरिफिकेशन कराना, कि लेट्स से गोल्ड आया हमारे पास, उसका हमने प्योरिटी चेक किया और उसके बेसिस पे हम लोग लोन दे रहे हैं आगे। होलसेल एनबीएफसी क्या है कि ये 2 बैंक का नाम बताता हूँ, जेएम फाइनेंशियल और पीरामल हाउसिंग फाइनेंस। ये बहुत टाइम से हमारे मार्केट, इंडियन मार्केट में ये लोग होलसेल एनबीएफसी करते हैं। तो इनका जो जो लोन अमाउंट होता है वो थोड़ा बड़ा साइज में होता है, छोटे छोटे लोन में नहीं जाते, ये लोग बहुत बड़े बड़े लोन साइकिल देते हैं। और थोड़ा इनका नेगेटिव साइड ये हो जाता है कि इनको थोड़ा जो पैसा इन्होंने लोन पे दिया है उसका रिटर्न आना थोड़ा रिस्की होता है, इसके लिए थोड़ा ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि उनका एनपीएस ज़्यादा हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए मतलब। तो उस केस में ये वाला देख सकते हैं आप। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है बैंक्स और एनबीएफसीज का। तो अगर आपको कुछ और भी ऐसे वीडियोस चाहिए इन्फॉर्मेटिव, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।